इसलिए हम यहाँ बैठे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप कुमार है और अभी हम कांग्रेस के दफ्तर में हैं, राष्ट्रीय दफ्तर में, और चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी मंच से भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी बैठी हुई है और जो हरियाणा की लीडरशिप है वो भी बैठी हुई है। क्यों? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे कुछ दिन पहले ही उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। हिसार लोकसभा से वो टिकट मांग रहे हैं और इसके अलावा कहीं ना कहीं इसको जो आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है इसको वो अपनी घर वापसी बता रहे हैं। और जब 10 साल पहले चौधरी वीरेंद्र ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उस समय सोनिया गांधी ने चौधरी वीरेंद्र को कहा था कि आप बीजेपी में शामिल मत होइए, अगर आपको कांग्रेस से अलग होना तो आप अपना अलग दल बना लीजिए, अपनी पार्टी बना लीजिए। लेकिन चौधरी वीरेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनके बेटे को टिकट मिला बीजेपी से और वो हिसार से सांसद बने 2019 के चुनाव में। उससे पहले चौधरी वीरेंद्र की जो पत्नी है प्रेमलता जी, वो हरियाणा में विधायक भी रही। आज उनके बेटे और उनकी पत्नी भी मंच पे मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर चौधरी वीरेंद्र के बारे में हम एक बात और करें कि चौधरी वीरेंद्र को राजीव गांधी के नजदीक माना जाता था और 90 के दशक में कहीं ना कहीं उनको हरियाणा कांग्रेस की कमान भी दी गई थी और वो चुनाव भी जीते थे। लेकिन भजनलाल के चौधरी भजनलाल थे, उनकी राजनीति के आगे वो नहीं टिक पाए और अब दोबारा हम देखें 10 साल के बाद दोबारा उनके घर वापसी हुई है और कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। इसका असर निश्चित तौर पर जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें पड़ेंगे और छठे फेज में हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर-नवंबर में होंगे, उस पर भी इस चीज का असर पड़ेगा। अभी उनकी जो स्पीच है वो चल रही है। कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मतलब ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा, ये हिंदी में थोड़ी सी तरह से ज्यादा तेज है। हाँ, और उसके आगे अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है, इस देश पे राज करने वाली। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक तो हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हाँ, ये गणतंत्र है। रिपब्लिक हिंदी। तो जो चौधरी वीरेंद्र है उन्होंने कहा कि सिर्फ घर वापसी नहीं है और विचारधारा में वापसी। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रगान है उसमें जन गण मन अधिनायक, तो यहाँ की जो जनता है वो अधिनायक है पूरे देश की, इसलिए उन्होंने वापसी की है। जो राजनीतिक नुक्ता है वो भी बताया है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता के हरियाणा से आए हैं शामिल होने, राजस्थान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और इसका असर जरूर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा हमें, और इसके साथ ही हमें इस चीज का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।